नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जे वीडियोस में। पिछले एपिसोड में हम देख रहे थे किस प्रकार शनिदेव भगवान वीरभद्र जी को ही परास्त कर देते हैं और उनकी पराजय होने के पश्चात ही स्वयं हमारे भोले भंडारी यानी कि भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं और पूरे क्रोध में शनिदेव को दंड देने को सज्ज हो जाते हैं। उन्होंने अपना त्रिशूल शनिदेव की प्राण लेने के लिए छोड़ भी दिया था, लेकिन तभी नारायण आकर के इस पूरे प्रकरण को रोक देते हैं। ब्रह्मदेव भी आकर के इस प्रकरण को रोकने की ही बात कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जिस प्रकार से इनका सृजन हुआ है, जिस मंतव्य के लिए इनका सृजन हुआ है, उस कारण से लाखों लोग जो हैं आगे चल के भविष्य में बिना न्याय के रह जाएंगे। तो हे महादेव, इस प्रकरण को यहीं रोकिए। अब महादेव जैसा कि अति क्रोधित और अति भोले हैं, तो इस वक्त लेकिन भगवान नारायण ने शांत कर दिया। हाँ, तो अभी क्या महादेव अपना त्रिशूल वापस लेंगे? क्या होगा पूरा प्रकरण, ये देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा एपिसोड में। ये एपिसोड बता दें कि लंबा है, 30 मिनट का है, तो हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। अच्छा, हम लोग 2 पार्ट में लंबी वीडियो इसलिए नहीं बनाते क्योंकि थोड़ा सा कॉपीराइट और वीडियो ब्लॉक होने का खतरा रहता है, इसलिए हम लोग 10-11 मिनट लेके बहुत ही सुरक्षित चल रहे हैं आजकल, जैसा कि हम लोग का एक्सपीरियंस रहा है उसके साथ। हाँ, तो बिना विलंब शुरू करते हैं एपिसोड 81 पार्ट 1। जब जीव से चेतना का साथ छूट जाए, उसे उसका लक्ष्य ज्ञात ना हो और ऐसे में उसे कुसंग मिल जाए, तो वो दैत्य के अधीन हो जाता है महादेव। शनि के साथ यही हुआ, उसकी माता का साथ छूट गया और वो लक्ष्यहीन हो गया, और ऐसे में राहु का साथ। अब आपसे बड़ा ज्ञानी कौन है महादेव? जो जानबूझकर किया जाए वो अपराध होता है, और अज्ञानता में हो तो वो भूल होती। भूल को अवसर दिया जाता है, दंड नहीं महादेव। वाह, सबके पालनहार भगवान नारायण। देखने में कैसे उन्होंने सर्कल बना रखा था मुंह के पास रोकने के लिए। शनिदेव का कवच, स्वयं भगवान विष्णु थे जो शांत करते। ओम नमः शिवाय। ओम मत रुकिए महादेव, संहार कर दीजिए मेरा। मुझसे भूल नहीं हुई है, मुझसे वो हुआ है जो आप सब देवों की दृष्टि में अपराध है। वो सही नहीं भाई, सही। मैंने नीति के चक्र से विद्रोह किया है महादेव। मैं देवों और दानवों दोनों के लिए एक संकट बन चुका हूँ, क्योंकि मेरी माता के चले जाने के पश्चात ना तो मेरा कोई अस्तित्व है और ना ही कोई जीवन का प्रयोजन। वो जीना ही नहीं चाह रहा। मेरी माता के आराध्य थे आप, जिसके समक्ष मेरी माता ने जीवन भर अपना सिर झुकाया। उसके विरोध मैं कैसे अस्त्र उठा सकता हूँ महादेव? नष्ट कर दीजिए मुझे। परंतु मैं एक प्रश्न अवश्य उठाना चाहता हूँ देव, क्यों किया मेरी माता के साथ ऐसा? यदि सबको अपने कर्मों का फल मिलता है, तो बताइए मेरी माता ने ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया जो उन्हें जीवन दान मिलने के पश्चात भी आपने उन्हें विलुप्त हो जाने दिया। आज नंदी पर प्रहार हुआ,
वीरभद्र पर शस्त्र उठे तो आपको क्रोध आ गया। तो फिर बताइए महादेव, जब मेरी माता पर प्रहार हुआ तब आप मौन क्यों रहे महादेव? यदि मेरे प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं तो दीजिए, ताकि मेरे नाश से पूर्व मेरा मन शांत हो। मेरे पास तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है शनि, परंतु उन्हें समझने के लिए अभी तुम्हारी चेतना जागृत नहीं है। अपने प्रश्नों का उत्तर समझने के लिए तुम्हें पहले अपने अस्तित्व का प्रयोजन समझना होगा, और इसके लिए आवश्यक है कि तुम्हारी चेतना को, तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे भीतर एकत्रित हो चुकी नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त कराया जाए। पुराने स्वरूप में आ जाएंगे। शांति ही ये कैसा चक्र होगा? कुंडलिनी चक्र। वक्त तो जैसा ही रहा। क्या अनुभव हो रहा है शनि? तुम्हें भी यहाँ रुकने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारी माता मर चुकी है। भय, असुरक्षा, हताशा अनुभव हो रहा है कि सब मुझे हानि पहुंचाना चाहते हैं, मुझसे उन्हें छीन लेना चाहते हैं जिन्हें मैं प्रेम करता हूँ। ये मूलाधार चक्र से जुड़ा भय का भाव है शनि। आभास कर, जो यह भाव अनुभव कर रहा है वो तुम नहीं हो। मुक्त हो जाओ इस भय से। ला भय से मुक्त योगेश्वर महादेव योग साधना से शनिदेव को स्थिर अब कर। क्या अनुभव कर रहे हो शनि? अनुभव हो रहा है कि मैं संसार में किसी का नहीं। कुछ स्मरण आ रहा है तो वो पल जब मेरी माता ने मेरे लिए बनाई गई लोरी यमी को सुनाई। एकाकी अनुभव कर रहा हूं मैं देव। स्वादिष्ठान चक्र, मुक्त हो जाओ इस निराशा से शनि। वम अब क्या अनुभव हो रहा है शनि? शक्तिहीनता, अपनी माता की रक्षा नहीं कर पाया। माता, असहाय अनुभव कर रहा हूं मैं देव। मणिपूरक चक्र, आभास करो शनि, इस असहायता के भाव का अनुभव करने वाले तुम नहीं। मुक्त हो जाओ इस बाधा से। वो क्षण स्मरण हो रहा है देव, जब मैंने पहली बार अपनी माता के साथ सूर्यदेव और यमयमी को देखा था। अनुभव हो रहा है
कि मेरा अस्तित्व निरुद्देश्य था, कि किसी को मुझसे प्रेम नहीं था। अनाहता चक्र, इस चक्र से जुड़ी निराशा से मुक्त हो जाओ शनि, मुक्त हो जाओ। यम अब अनुभव हो रहा है कि संसार में सब कुछ छल है, कोई विश्वास का पात्र नहीं। अब तो स्वयं पर भी अविश्वास होने लगा है देव। विशुद्धि चक्र से जुड़े अविश्वास के भाव से मुक्त हो जाओ शनि। विवशता किसी पर मेरा वश नहीं, स्वयं पर भी नहीं, भाव पर नहीं, चेतना पर नहीं, आत्मा पर नहीं, कुछ स्पष्ट नहीं दिखता दे। पूरे एपिसोड के दौरान हमारे मुख से केवल शायद मेरे ख्याल से 2 या 3 लाइनें निकली हैं, क्योंकि पूरा एपिसोड जिस प्रकार से रचा गया है, और खास तौर पे योगेश्वर महाराज यानी हमारे भोलेनाथ आदि योगी, जिन्होंने योग की सारी विद्याओं को वहन कर रखा है, जिनसे योग शुरू हुआ है, जो योग के गुरु हैं, योग के जन्मदाता है, वो योगेश्वर महाराज, या यूं कह ले वो भोले भंडारी आदि योगी, अब योग साधना से शनि देव की खोई हुई जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको नष्ट कर रहे हैं। यानी यूं कह लें कि नकारात्मकता जो स्वयं के भीतर है उसको अपने शिव से ही विमुक्त किया जा सकता है। शिव अर्थात क्या? शिव अर्थात सोचने की वो चेतना जहां पर हम शून्य की स्थिति में जा करके अपने आप या अपने बारे में सोच सकें, अंतर मन से ये चीज विचार कर सके तो क्या चीज है जो इसका कारण बनी। एक एमिगडाला नाम का पार्ट होता है यहाँ ब्रेन में पीछे, उसका आकार जो होता है वो शिवलिंग की तरह ही होता है। जब हम ध्यान की स्थिति में जाते हैं अपनी स्पाइन कॉर्ड को एकदम सीधी रख करके, उस वक्त अपने मूलाधार चक्र यानी सबसे निचले जो आपके कूल्हे की रीढ़ की हड्डी है, उस जगह से शुरू होते हुए ब्रह्म चक्र तक, यानी अपनी बुद्धि को जीवित करते हुए जब हम अपने बारे में सोचते हैं या यूं सोचते हैं कि हमारा उद्गम किस लिए हुआ था, क्यों हम इस सृष्टि में आए, क्या अकारण ही आए, तो इन सब चीजों से जब आप अपने आप को पा लेंगे या यूं कह लें आप अपने अस्तित्व का भान कर लेंगे, तब आप किसी भी प्रकार के मोह, द्वेष, ऋण या यूं कह लें जिस प्रकार की चिंताएं शनिदेव को घेरे पड़ी थी उन सब से विमुक्त हो जाएंगे। इसके लिए आपको अपनी सारी इंद्रियां जागृत करनी पड़ती हैं। इस वक्त ये शक्ति हमें स्पेशली शक्तिमान बना दिखाई गई थी। इस वक्त चेतना नहीं है शनिदेव के पास, इसलिए ये कार्य हमारे आदि योगी महादेव जी करवा रहे हैं शनिदेव से। ऐसा कितने इजी वे में दिखाया जा रहा है कि शनिदेव के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा भरी है वो उनके सारे भावों से भरी है। भाव मतलब निराशा, भय, ये सब एकत्र होके उनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा एकदम संचय हो गई, कुकर हो गए, वो उसी वजह से जो है काफी अग्रेसिव भी हो गए, कुकर हो गए। अब एक एक करके वो भाव से विमुक्त किया जा रहा है। भगवान सीटी लग रही है, प्रेशर निकल रहा है। तो कुल मिला जुला के इस वक्त शनिदेव के मन में जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं, द्वेष कुछ भी है, उन सब को शांत किया जा रहा है। इसके बाद वो अपने वास्तविक स्वरूप में दिखाए जाएंगे। वास्तविक स्वरूप तो हम अभी तक देखे ही नहीं, क्योंकि जब वो वन में थे तब भी वो चिंतन में रहा करते थे कि माता कहाँ जाती है। कहीं ना कहीं इंसान को हर वक्त एक चिंता घेरी रहती है जब तक ये माँ से मिला हुआ शरीर आपके साथ है। अरे वो चिंतन हमें महाभारत में स्पष्टीकरण के साथ दिखाया गया है, तो उसी तरीके से इनको भी विमुक्त किया जा रहा है सारे भाव से। करते हैं ये एपिसोड समाप्त, देखते हैं कितने प्रकारों से और कितने विकारों से और शनिदेव मुक्त होते हैं।
मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए राधे राधे। राधे।